नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन क्लासरूम क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आईटीआई वालों के लिए खुशखबरी है जो अप्रेंटिस करना चाहते हैं। तो दोस्तों हेल में वैकेंसी आई है नासिक से, जिसे हेल को कहते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो दोस्तों नासिक से वैकेंसी आई है आईटीआई वालों के लिए, तो काफ़ी पोस्ट हैं, आप इसमें अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों जिन्होंने आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों चलते हैं अपने, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फीटर के हैं टोटल पोस्ट 210, जो आईटीआई पास आउट ट्रेड फीटर से होना चाहिए। रनर के लिए 28 पोस्ट, मैकेनिस्ट के 26 पोस्ट, कारपेंटर के 3 पोस्ट, मैकेनिस्ट ग्राइंडर के 6 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन के 78 पोस्ट, ड्रफ्टमैन मैकेनिकल के 8 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के 8 पोस्ट, पेंटर के 5 पोस्ट, सीट मेटल वर्कर के 4 पोस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल के 4 पोस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के 77 पोस्ट, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के 10 पोस्ट और स्टेनोग्राफर के 8 पोस्ट। तो कुल मिला के 475 पोस्ट है और सभी में आईटीआई मांगा है, और जो भी अपनी ट्रेड से है उसी में अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आप देख सकते हैं दिस कैंडिडेट्स मस्ट बी आईटीआई पास for the respective trades and must be recognized by NCVT। तो दोस्तों आईटीआई पास आउट ज़रूरी है और वो भी NCVT से। अगर NCVT से आप आईटीआई पास आउट नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों स्टाइपेंड की बात करें तो स्टाइपेंड एक्ट अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत दिया जाएगा। जो भी पे मंथली एक्ट में कर रखा है वही आपको पे मिलेगा। और बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन कोटा सबके लिए अलग अलग है। एससी वालों के लिए 10%, एसटी वालों के 9%, ओबीसी को 27%, पीडब्ल्यूडी को 4%, एक्सएसएम को 4.5%, ईडब्ल्यूएस को 10% कोटा है। तो दोस्तों ये आरक्षण दिया गया है। दोस्तों चलो आगे बात करते हैं। हम फॉर्म फिल कैसे करेंगे। तो दोस्तों फॉर्म फिल करने के लिए हमको सबसे पहले अप्रेंटिस पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ये लिंक दिया गया है अप्रेंटिस पोर्टल का www.apprenticeshipindia.org। तो यहाँ पे जाके हमको रजिस्टर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ दिया गया रजिस्टर ऑन अप्रेंटिसशिप पोर्टल www.apprenticeshipindia.org, प्लीज़ सी द डिटेल्स इन एनेक्सर। तो दोस्तों यहाँ पे जाके आप डिटेल जान सकते हैं कि कैसे रजिस्टर करना है। दोस्तों हम बता देते हैं आगे स्टेप 2 में। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, सर्च एंड अप्लाई फॉर हेल नासिक ऑन अप्रेंटिसशिप पोर्टल www.apprenticeshipindia.org, प्लीज़ सी द डिटेल्स इन एनेक्सर 1। तो दोस्तों सबसे पहले हमको जो अप्लाई करना है फॉर्म हेल नासिक में, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे दिया जाके और डिटेल्स जाननी है कैसे सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं आगे। तो दोस्तों हमको रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे लिंक दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करना है और हमको फॉर्म सबमिट करना है और आपको एक मैसेज आएगा। ए मैसेज ऑफ सक्सेसफुल एप्लीकेशन विल कम आफ्टर सबमिटिंग एंड ऑटोमेल कनेक्टिंग रेस्पॉन्स विल बी सेंड टू योर ईमेल आईडी, योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल नाउ। तो दोस्तों जैसे ही हमारा फॉर्म सक्सेसफुल होगा हमको ऑटोमेटिकली मेल आईडी पर मैसेज आ जाएगा। तो दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं हमको, तो देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे पहला पॉइंट है, बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट should satisfy themselves regarding the eligibility criteria. The candidate should also ensure that the particular furnished by him here in the application are correct in all respect। तो दोस्तों हमको सबसे पहले अप्लाई करने से पहले हमको सेटिस्फाई होना है कि हमको क्या मैं इसमें एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो दोस्तों सब उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करें।
आगे दे रखा है, इन केस एनी डिस्क्रिपेंसी इज डिटेक्टेड ड्यूरिंग द engagement process, apprenticeship training, or if found he she has furnished incorrect flash information or has suppressed any material fact, his here candidate will be cancelled terminated at any stage। तो दोस्तों अगर आप जानकारी सही नहीं भरते हैं तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप फॉर्म भरने से पहले पहले सेटिस्फाई हो ले, क्या मैं इसमें एलिजिबल हूँ नहीं हूँ, कैसे फॉर्म भरना है। तो दोस्तों उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करिए। तो दोस्तों यहाँ पे अपन को रजिस्टर करना है इस पोर्टल पर। यहाँ आगे आपको नाम डालना है जो आपके 10वीं मार्कशीट में दिया गया है, और आगे आपको ट्रेड सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी ट्रेड में अप्रेंटिस करना चाहते हैं। तो दोस्तों जो भी आपने ITI किया है उसी ट्रेड में करेंगे, तो दोस्तों आप उसी ट्रेड को सिलेक्ट कर लीजिएगा, और आप जो आपकी मार्कशीट में दिया गया है उसी नाम को फिल करिएगा। और आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा जो SSC मार्क सर्टिफिकेट होगा, ITI मार्कशीट होगा, आधार कार्ड नंबर, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये पोर्टल पे आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो दोस्तों आगे देख लीजिए पॉइंट 5, कैंडिडेट सोल्ड एंटर ए वैलिड ईमेल ID एंड कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर इन दी वेब पोर्टल। तो दोस्तों आपको सब मोबाइल नंबर और ईमेल ID डालना है, वो हमेशा ऑन रहे, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ऑल्सो ITI सर्टिफिकेट नंबर, आधार कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, काउंसिल एंड ट्रेड डिटेल्स। तो दोस्तों हमको ITI सर्टिफिकेट नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और जो कौन से NCVT से किया है या SCVT से किया है, NCVT ही मांगा है इसमें, तो यहाँ पर आपको फिल करना है। आगे दिया गया हाउएवर दी कंपनी शैल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी एप्लीकेशन बीइंग रिजेक्टेड फॉर कैंडिडेट नॉट शॉर्टलिस्ट ड्यू दी इनकरेक्ट डाटा। अगर आप डाटा इनकरेक्ट डालते हैं तो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। और आगे दिया 6 पॉइंट पर कि कैंडिडेट हु हैव पास्ड अप्रेंटिसशिप अंडर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम नीड नॉट अप्लाई। जो पहले से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों पोर्टल 7 नंबर में दिया गया है, वेब पोर्टल www.apprenticeshipindia.org is operated by DGT, Government of India. For inquiries regarding the issue related with the web portal, the candidate are requested to contact helpline number maintained in the web portal. Correspondence with respect to functionality of portal will not be internet by hell। तो दोस्तों जो अगर आप इस पर पोर्टल पर अप्लाई नहीं किया तो आप हेल में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप कॉल करके अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों 8 पॉइंट पर दे रखा है, मेरिट लिस्ट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी होस्टेड ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। तो दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा जो मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, और जिसकी जानकारी आपको कंपनी की वेबसाइट है www.hel.india.com.in पर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों पॉइंट 9 पे दिया गया है, दिस सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड बी इन पोजीशन टू जॉइन द एस्टेब्लिशमेंट ऑन द प्रेस्क्राइब्ड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो दोस्तों आपको ज्वाइनिंग डेट पर अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो आपको ज्वाइनिंग डेट दिया है उसी दिन ज्वाइन करना है। इफ द कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट लेटेस्ट बाय शेड्यूल डेट, अगर आप इस बाद में रिपोर्ट करते हैं तो आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, यही दिया गया है। इट इज़ ऑसम दैट ही सी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द अप्रेंटिसशिप एंड हियर कैंडिडेट विल बी फॉरफाइटेड। तो दोस्तों आगे देख लीजिए क्या दिया गया है। तो दोस्तों आपको OBC से हैं तो OBC सर्टिफिकेट ज़रूरी है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। तो दोस्तों आगे देख लीजिए,
दोस्तों आपको समय समय पर हेल्थ से जानकारी मिल जाएगी। लेटेस्ट अपडेट यहाँ से आते रहते हैं। मेरिट लिस्ट अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे जाके आप मेरिट लिस्ट देख सकते हैं कभी भी। तो दोस्तों सबसे पहले हमको अप्लाई करने के लिए एप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा, वरना आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना है, जिसमें आपको पूरी डिटेल डालनी है, नेम, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि, और पासवर्ड आपको सेव कर लेने हैं, जिससे आपको दोबारा ओपन करना है अपना प्रोफाइल तो दिक्कत ना आए। तो दोस्तों आप यहाँ पे जाके फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप फिल करने के बाद आपको एक मेल आईडी पर एक्टिवेशन लिंक आएगा, वहाँ पे जाकर आकर आपको लिंक पर क्लिक करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो 7 दिन में ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप सबमिट कर लेते हैं एक्टिवेशन लिंक को तो आपको एक अप्रेंटिस नंबर मिलेगा, जो कि सीरीज़ होगी, ऐसी स्टार्ट होगी, और आपको पूरा प्रोफाइल 100% फिल करना है। और आधार नंबर भी आपको लिंक प्रोवाइड होगा, वो फिर वेरीफाई करना है, ये दिया गया है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बैंक डिटेल भी चाहिएगी, तो आप बैंक डिटेल डालेंगे वो अपनी स्वयं की होनी चाहिए। कोई जॉइंट अकाउंट, जन आधार, ये इसमें नहीं चलेगा। जन आधार, जॉइंट अकाउंट इत्यादि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और आपको 10वीं बोर्ड का सर्टिफिकेट, ITI सेमेस्टर, ये सब अपलोड करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गए अप्रेंटिस के नंबर जो आएंगे, हम तो आपको कैसे रजिस्टर करना है आपको बता दिया। तो दोस्तों अब आगे हेल में कैसे रजिस्टर करेंगे वो भी आप जान लीजिए। पहले अपने अप्रेंटिस पोर्टल पर जो रजिस्टर होता है वो जान लिया, अब हेल वाला देख लेंगे कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको डालना है सर्च एंड अप्लाई फॉर हेल नासिक, यानी कि हमको हेल नासिक सर्च करना है। उसके लिए आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल दिया गया है यहाँ पे, विजिट टू वेबसाइट www.apprenticeshipindia.org पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने आईडी और पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद आप अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे जाके आपको सेलेक्ट कोर्स करना है, यहाँ पे डिज़ाइन एड पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ट्रेड दिखाई देगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी आपकी ट्रेड है वहाँ पे आपको फिल करना है। और आपको सर्च लोकेशन डालना है नासिक, और सर्च बाय इंस्ट्रूमेंट नेम में डालना है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उसके बाद आपको ट्रेड दिखाई देगा, वहाँ पे ट्रेड चुन लेना है, और वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है, क्लिक ऑन अप्लाई। तो आपको अब मैसेज आएगा कि अप्लाइड सक्सेसफुल, और आपको एक लिंक दिखाई देगा, तो वहाँ लिंक, क्लिक ऑन लिंक, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फॉर्म को डॉक्यूमेंट अपलोड करके और सबमिट कर देंगे, तो आपका फॉर्म